भी नहीं की जा सकती। बोली मैं कैसे मानूं, तू मुझे प्राणों से अधिक प्यार करती, बोली परीक्षा ले लो। तो भगवान बोले कि गोपी तू आंखें बंद करके मुझे मेरी मां तक पहुंचा। अब बोलो माताओं, कोई है ऐसी भगत जो आंखें बंद करके अपने घर मुझे पहुंचाएगी, अपनी सहेली को पहुंचाएगी? या आप मुझे कहोगे गुरुजी आंखें बंद करो मुझे घर में पहुंचाओ, पता नहीं कहां नाली में गिर जाऊंगा मैं, नहीं कहीं गड्ढे में गिर जाऊंगा। कोई आंखें बंद करके कोई पहुंचा सकता है? किसी घर नहीं पहुंचा सकता। लेकिन भक्ति पराकाष्ठ गोपी ने कहा मैं पहुंचाऊंगी। शर्त है गोपी, जब तक तो मेरी मां को नहीं देगी मुझे आंख नहीं खोलेगी। देख रहे पक्की बात कर ली, आंखें नहीं खोलेगी। देख रहे ये भागने का बहाना कर रहा हो, गोपी को फंसा दे अपने जाल में। वो उसको क्या पता बेचारी को, वो तो अनन्य भक्त है आपकी तरह। देख रहे अब उसने क्या चाल चली दूसरी, अरे गोपी हाँ प्रभु, अरे तू तो एक ही हाथ का आनंद ले रहे, एक ही हाथ पकड़ा तूने, दोनों हाथ तो पकड़े नहीं तूने। बोले कैसे पकड़ो? बोले कभी दाहिना पकड़ कभी बायां हाथ पकड़, दोनों हाथों का आनंद लेगी। फंस गई उसके जाल में। अब जब कभी दाहिना पकड़े कभी बायां पकड़े, माताओं जैसे घर नजदीक आया कन्हैया ने क्या किया, गोपी के बेटे का हाथ उसके हाथ में फंसा दिया। बच्चों के हाथ तो एक ही जैसे होते, गोपी बेचारी फंस गई उसके चक्कर में। देख रहे और कन्हैया घर में गया, मैया मैया बहुत भूखा हूं, कुछ नहीं खाया सुबह से। देख रहे पूरा माखन खा के आ गया, कुछ नहीं खाया, ऐसा शरारती है। और अब गोद में बैठ करके माखन मिश्री खा रहा है। अब ये गोपी चंद्रकांता कन्हैया को लेकर के आ गई, उसको क्या पता ये मेरा बेटा है, और चिल्लाने लगी यशोदा मां तू कहते मेरा लाला चोरी नहीं करता, अजरांगे हाथ पकड़ के लाई हूं। बेचारी बोली कि देखो ऐसे ही फंसाती है, मेरा लाला गोद में माखन खा रहा है बैठ करके माखन मिश्री, और ये चिल्ला रहे कि मैंने तेरा लाला लाया। देख रहे अब जैसे ये सच्ची मन से बोल रही थी कि यशोदा मां अरे मैंने तेरा लाला पकड़ के लाई, घर में चोरी कर था, मेरे यहाँ माखन चुरा रहा था। देख रहे जैसे यशोदा मां बार बार ये बात सुन रही, अच्छा नहीं लगा, बाहर गई। बोले अरे पगली आंख खोल करके देखिए तेरा लाला है कि मेरा लाला है। फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अरे जब अपने बेटे की चोरी पकड़ी जाती गलती तो हर मां ये कहती कि तेरा बेटा कि मेरा बेटा। देख रहे अरे पगली एक बार आंख तो खोल ले, देख तो ले। जैसे गोपी ने आंख खोली माताओं, इसका बेटा डर के मारे पीछे छुपा, हाथ पकड़ा उसने, कलाई नहीं छोड़ी। देख रहे वैसे घर से जो पकड़ के हाथ लाई थी वही पकड़ के ला रहे हैं। देख रहे अब जैसे मुड़ के देखा तो सचमुच में इसी का बेटा था। 1000 वोल्ट का झटका लगा, अरे हरामी तो कहां से आ गया, मारो एक। उसने कहा मुझे क्यों मार दी, उसको मारने जिसने हाथ फंसाया मेरा। अरे भाई चोरी उसने की, हाथ उसने फंसाया, मुझे मारती क्यों है, गलती उसकी और मारती मुझे है। देख रहे हैं आज बेचारी की ऐसी बेइज्जती हुई माताओं। और कन्हैया देखो क्या कर रहा है, माँ के पीछे खड़ा होकर अंगूठा दिखा रहा है, गोपी हमेशा की छुट्टी, अब कभी नहीं कह सकती तेरा लाला चोरी करता हमारे घर में। सचमुच में ऐसी बेइज्जती हुई, ऐसी बेइज्जती हुई माताओं कि आज तक बेचारी गोपियां शर्म की मारी नहीं कह पाई कि माखन चोरे। बोले माखन चोर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। यह है मेरे प्रभु की माखन चोरी की लीला। सार बता रहा हूं। अब आओ भगवान कुछ और बड़े हो गए माताओं। अब तो उस कन्हैया ने और आगे कदम उठा ली। क्या कदम? अब तो बेचारी गोपियों के मटके तोड़ने लगा। देख रहे हैं आपके लिए तो मटका तोड़ना हुआ, लेकिन कन्हैया ने मटका नहीं तोड़ा माता। कन्हैया ने क्या क्या पता है आपको? ये विश्व इतिहास का पहला महापुरुष है। विश्व इतिहास का ये पहला महापुरुष है जिसने 4 वर्ष की उम्र में विष्णु संघ का व्रज चौर्य मंडल जिसको कहते हैं, ये चोरों का सरदार बन गया। चोराग्रगण्यम, चोरों का सरदार बन गया माताओं। वो चोरी कौन सी? वो माखन की चोरी नहीं है। ये क्या है? ये अमीरों के पैसे को गरीबों तक पहुंचाना। आहा कैसे परेशान हो गए आजकल करेंसी की वजह से, सब दुखी पूरी देश की जनता। देख रहे है ना, अमीरों का पैसा गरीबों तक पहुंचाना। भैया ये कृष्ण का संदेश है भैया, ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में ऐसे महापुरुष होते रहे हैं। देख रहे भैया, तुमने उस जमाने में माताओं गोधन राष्ट्र था हमारा, दूध और दही की नदियां बहती थी, घी की नदियां बहती थी इस देश में। तो भगवान ने कहा गोपियों ये जो तुम ले जा रहे हो उस पापी कंस के लिए, उसको ताकतवर बना रही हो, अरे ये कहां देना, उन गरीब ग्वाल बालों को खिलाओ पिलाओ, अपने बच्चों को, गांव समाज के लोगों को, क्यों उस पापी को दे रहे? देख रहे भगवान ने मातृ संगठन बनाया, सब माताएं संगठन बनाई। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा हिमनद, हमारी संकीर्तन मंडलियां,
हमारी अनंत यहाँ जो मातृ संगठन है, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की भी यहाँ संकीर्तन मंडली है, भगवान द्वारिकानाथ की भी यहाँ संकीर्तन मंडली है, भगवान रामेश्वरम की यहाँ संकीर्तन मंडली है, और अपने उत्तराखंड बद्रिकाश्रम धाम की तो अनंत कीर्तन मंडलियां। तो माताएं एक संगठन बनाएं। जब तक मातृ संगठन सशक्त नहीं बनेगा, नारी सशक्तिकरण जिसको कहा गया आज, जब तक माताएं सशक्त नहीं होंगी, माताओं, जो ये हमारे देश पर पापी लोगों की निगाह है, ये आतंकवादी, अलगाववादी, ये राक्षस जितने शुंभ निशुंभ बनकर, महिषासुर बनकर, मधुकैटभ बनकर, रक्तबीज बनकर, ये जितने पापी आज दुरात्मा इस देश को नष्ट करने के लिए जो है तैयार हैं, आप जब तक भगवती परम्बा राजराजेश्वरी के रूप में सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं बनोगे माताओं, इस राष्ट्र और विश्व से आतंकवाद, अलगाववाद ये खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आज जरूरत है मातृ संगठन की। ये भगवान ने 5500 वर्ष पहले कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा माताओं संगठित हो जाओ, लेकिन माताओं वो अनपढ़ थी बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नहीं समझी भगवान की बात को। देख रहे, जब वो नहीं समझी, भगवान ने कहा भाई तुम क्यों उस कंस को खिला रहे हो, अपने बच्चों को ताकतवर बनाओ, अपने बच्चों को बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सबल बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे ताकतवर होंगे, बौद्धिक होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, शक्तिशाली होंगे, तभी तो इस निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ेंगे। ये निरंकुश जो राजतंत्र है, ये आतंकवादी, ये डिक्टेटरशिप, अधिनायकवादी की जो ये चल रही है, ये हिंसक वृत्तियां, ये तभी खत्म होगी जब माताएं संगठित होंगी, जब माताओं का संगठन सशक्तिशाली होगा। लेकिन नहीं, माँ ने बेचारी समझ नहीं पाई, वो बेचारी अनपढ़ थी, माताओं पढ़ी लिखी नहीं थी। आप तो सब माताएं शिक्षित हैं मेरी बहनें, है ना, तो आप सब संगठित हो ना, ये भगवान का संकेत है हम सब के लिए। हम सब के लिए एक शिक्षाप्रद बातें हैं। और जब गोपियां नहीं मानी तो भगवान ने उनके मटके तोड़े, और रोती रोती यशोदा माँ के पास गई, माँ तेरी लाला ने हमारे मटके तोड़ दिए हैं। और अब माँ यशोदा लाला के पीछे भागने लगी। माताओं, भगवान को कौन पकड़ सकता है? देख रहे, ये फूलों के जो गजरे थे यशोदा माँ के सिर पर, ये चरणों में गिरने लगे। किसी ने इन फूलों से पूछा, रे तुम माथे में सुशोभित होते हो, तुम यशोदा माँ के मस्तिष्क में सुशोभित होते हो, तुम चरणों में क्यों गिर रहे? इन फूलों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जो माँ भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ती है, उस माँ के सिर में हमारी शोभा नहीं, उस माँ के चरणों में हमारी शोभा है। माताओं, यदि आप भी भगवान को पाने के लिए दौड़ोगी, दुनिया के फूल आपके चरणों में गिरेंगे, दुनिया के पुष्प आपके चरणों में अर्पित होंगे। इसलिए सब माताएं यशोदा बनेंगी और भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए दौड़ेंगी। ये जीवन का लक्ष्य ध्येय है माताओं। भगवान, जब जीव का अहंकार मिट जाता, पहले माँ को अहंकार था मेरा लाला है, जीव ये अहंकार टूटा, वो थक गई, तो भगवान पकड़ में आए, रस्सी से बांधा, 2 अंगुल कम पड़ी। 2 अंगुल क्या है? माया, मेरा तेरा। माँ यानी नहीं, या यानी जो नहीं, फिर भी हम बंधे। देख रहे हैं, इस माया मोह में जो हम फंदे हैं, वो माँ यशोदा के अंदर जो ममता, माया, मोह, आसक्ति मेरा है, ये जब मर गया, वो थक गई। जब भगवान के चरणों में सरेंडर हो गई कि गोविंद अब मेरी सामर्थ्यता नहीं बेटा, अब तो बन जाता, भगवान बंधे। देख रहे हैं, पूरी गोपकुल की रस्सियों से भगवान को बांधा गया। माताओं, माँ गुस्से में थी, किचन में रसोई में चली गई। भगवान ने यमला अर्जुन नाम की जुड़वा पेड़ है, उनके बीच उखली फंसाई, जोर का झटका दिया, वो पेड़ उखड़े तो उनके स्वरूप में कौन प्रकट हुए? उन पेड़ों से कौन निकले? कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव, नलकुबर। भगवान ने कहा मांगो। वो रोने लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले भगवान हम तो कुबेर के पुत्र हैं, जो धनाध्यक्ष है अलकापुरी के राजा। गंधमादन पर्वत जो बद्रीनाथ धाम में माता, उसके ऊपर जो पहाड़ है उसको गंधमादन पर्वत कहते हैं। और उस गंधमादन पर्वत के ऊपर कौन है? अलकापुरी है, राजा कुबेर की नगरी है, जो देवताओं का खजाने का मालिक धनाध्यक्ष है। बोले गोविंद हम तो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे प्रभु, लेकिन दुर्भाग्य हमारा, पैसे ने हमारी बुद्धि खराब कर दी। माताओं, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है मेरे भाइयों। ऐसा पैसा कभी मत कमाना जो हमारी आंखें नष्ट कर दी, यानी हमारी विवेक शून्यता, कामांध, मोहांध, मदांध हमें बना दे। ऐसा धन वैभव मत बनाना, है ना प्रभु। उस पैसे ने बुद्धि खराब कर दी प्रभु, हम मदांध, मोहांध, कामांध हो गए प्रभु। और हमने गुरुदेव का तिरस्कार किया। अप्सराओं के साथ गंगा जी में नहा रहे थे, निर्वस्त्र नंगे नहा रहे थे। देख रहे हैं, अप्सराओं के साथ, स्वर्गलोक की देवियों के साथ जब नहा रहे थे निर्वस्त्र होकर के, गुरुदेव नारद जी आए, हम हंसने लगे, देखो देखो ये बाबा आ गए, देखो देखो ये बाबा। संतों का उपास नहीं करना। तो नारद जी ने श्राप दिया, तुम्हारी बुद्धि पेड़ की तरह हो गई, जैसे पेड़ कुछ नहीं कर सकता, कपड़ा नहीं पहन रही, गंगा जी में निर्वस्त्र नहा रही, जाओ तुम पेड़ बन जाओ। जैसे वो रोने लगे, गोविंद
ठाकुर, मेरे प्रभु, मेरे सतगुरु, उद्धार का उपाय बताओ। तब नारद ऋषि संत दयालु होते माताओं बोली, बेटा जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, अवतरण होगा, तब तुम्हारा उद्धार भगवान के द्वारा होगा। तो ये सारी बात भगवान से कही, प्रभु हम कुबेर पुत्र है, आपका दर्शन हो गया, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब उन्होंने मांगा, क्या? वाणी गुणानुकथनी श्रवणो कथायम्। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम्। हस्तो च कर्म सुमन तब पादयोर्नः। स्मरत्यां शिरा तब निवास जगता प्रणामी। दृष्टि सतम दर्शने तो भवतनो नाम। गोविंद यदि तू देना चाहता है तो ये वाणी तेरा भजन करे। सब माताएं यही मांगना आज बद्रीनाथ भगवान से। जितनी मेरी माताएं बहनें, जितने मेरे बुद्धिजीवी, जितने मेरे महापुरुष महामनीषी, मेरे श्रद्धालु प्रभु प्रेमी, मेरे नारायण के स्वरूप में मेरे भाई, महालक्ष्मी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें पधारे, आज मेरे गोविंद से मांगना अपने चरणों की अटल भक्ति देना। माताओं समझ गए, भक्ति अटल है, भक्ति मरती नहीं और सब मर जाते। गोविंद यदि तू देना चाहता तो ये वाणी तेरा भजन बोले, ये कान तेरी कथा सुने, किसी कारचुगल निंदा नहीं सुने, किसी की कारचुगल निंदा न करे, ये वाणी निंदा न करे, कारचुगल न सुने ये कान, और तेरी कथा सुने और तेरा ही भजन, तेरा ही कीर्तन, तेरा ही नाम, तेरा ही गुणानुवाद करे। देखिए वाणी बोले तो तुझे बोले, कान सुने तो तेरी कथा सुने, ये हाथ करे तो माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, सतगुरु की सेवा, समाज और राष्ट्र की सेवा करे, ठाकुर जी की सेवा करने, नातों से माताओं बड़ों को प्रणाम करना मेरे भाई बहनों, अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करना मेरे भाई बहनों। हाथ भगवान ने इसी के लिए दिए। देख रहे ये पैर किसके लिए दिए? कथा के लिए, कथा में जाना, गंगा नहाने जाना, गंगा माँ की रक्षा के लिए जाना माताओं, इसीलिए भगवान ने ये पैर दिए। गंगा वरदान इस धरती के लिए। गंगा साक्षात त्रैलोक्य पावनी, राज राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी है माताओं। गंगा से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। जो नर कहे गंगा गंगा कभी न रहे भूखा नंगा। जो नर गंगा गंगा कहता है वो कभी भूखा नंगा नहीं रहता। और विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपद गामिनी, ये गंगा मां भगवान के श्री चरणों से निकली है माताओं। और जो इस गंगा का नाम लेता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। वो भगवान के परम पद को पहुंच जाता है। जो गंगा बोलता है केवल 2 अक्षर। देख रहे हैं गंगा का नाम लेने मात्र से जीव ब्रह्म पद को, वैकुंठ पद को पा लेता माताओं। इसलिए गंगा मां को स्वच्छ निर्मल पावन रखना। गंगा के दर्शन के लिए जरूर जाना माताओं। गंगा की सफाई स्वच्छता के लिए जरूर जाना मेरी माताओं। ये भारत राष्ट्र के लिए वरदान है, ये मांग का सिंदूर है। जैसे आपने मांग भरी है, आपके सुहाग की अखंडता भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना आप भी करें। मेरी भारत माता का सुहाग अखंड बना रहे, मेरी गंगा अखंड बनी रहे, मेरी गंगा अविरल स्वच्छ पावन निर्मल बनी रहे, मेरी गंगा नष्ट न हो माताओं। आज पूरी दुनिया चिंतित है, गंगा नष्ट होने वाली है। इसलिए संकल्प करेंगे इस कथा में, मेरी मां गंगा बचे, मेरी भारत माता का सुहाग अखंड बना रहे माताओं। ये पैर इसीलिए भगवान ने दिए, कथा सुनने के लिए, तीर्थ करने के लिए, संत सतगुरु के दर्शन के लिए। और हे प्रभु भवत तनो नाम, जो तूने ये जीवन दिया, तेरे रूप में जितने जीवात्मा उनकी सेवा में लगे रहे, सताम दृष्टि ही संत भगवान सतगुरु भगवान आंखों में बसा रहे, वैसी कृपा हो। कुबेर पुत्रों को भगवान ने आशीर्वाद दिया माताओं। और आज भगवान की आगे की लीला, 6ठी वर्ष, 5वें वर्ष की लीला, 6ठे वर्ष भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा को अहंकार था कि मैं सृष्टि पैदा करता हूं। ब्रह्मा जी ने क्या किया? गौ माताओं को बंद कर दिया। देख रहे हैं क्यों क्या बंद? भगवान ने एक लीला की, एक मधुमंगल नाम का ब्राह्मण बालक है, गरीब का बेटा है माताओं। भगवान जानते इसके पास कुछ नहीं है, गरीब का बेटा है ना। तो कहा भैया बहुत भूख लगी है, माँ से कहना घर में जाओ अपने घर में और माँ जी से बोलो कि मेरे लिए प्रसाद हो, भगवान को भूख लगी। तो गया घर में कुछ भी नहीं था। माँ रोने लगी कि लाला किचन में देख ले, अगर है तो ले जा, मैं तो बीमार हूँ। तो देख ही रहा है कुछ नहीं मिला, एक चावल का दाना नहीं मिला। लेकिन माताओं जब माँ और बेटे दोनों रोने लगे, हम कितने अभागे हैं। भगवान ने खुद कहा, स्वयं कहा कि हम आज तेरे घर का प्रसाद पाएंगे, लेकिन कितने अभागे हमारे घर में भगवान के लिए कोई प्रसाद नहीं। जब दोनों माँ बाप, माँ और बेटा दोनों रो रहा है ना, छोटा बच्चा भी भगवान की हम उम्र का है ना, तो जब रोने लगे तो उस बच्चे की नजर
दरवाजे के पीछे पड़ी, एक घड़ा था, उस पर क्या नजर पड़ी कि उसमें कड़ी है माताओं, बासी, न जाने कितने दिनों सप्ताह पुरानी कड़ी है। तो उसने उठाई कि और तो माँ घर में कुछ नहीं, ये कड़ी ले जाओ। माँ बोली ठीक है बेटा, और जब कुछ है ही नहीं। तो जब ले जाने लगा, दौड़ रहा कि भगवान को भूख लगी। आधे रास्ते में क्या विचार आया कि भगवान अगर ये बासी कड़ी खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। देख रहे बासी खाने से आदमी बीमार होता है ना, तो उसने क्या किया, वो खुद ही पी ली। और जैसे वो खुद कड़ी खाई माताओं, जल्दबाजी में वो कड़ी अगल बगल में गिर गई, लिक्विड तरल पदार्थ था, अगल बगल में गिर गया। अब जैसे भगवान के पास गया तो भगवान ने देखा ये तो खाली आ रहा है। बोले अरे तू खाली आ रहा है, लाया क्यों नहीं? बोले मेरे पास कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं गोविंद। तो भगवान ने कहा झूठा, ये जो कड़ी लगी है ये कहां से आ गई तेरे मुंह में? तो अब कैसे बोले, सारी बात उगल दी, झूठ तो बोलते नहीं थे भगवान के सामने। बोले प्रभु बासी कड़ी थी, चावल का दाना भी नहीं था, घर में कुछ नहीं था, प्रसादी बासी कड़ी थी, लाया तो मैं आपके लिए था गोविंद, लेकिन आधे रास्ते में मेरे मन में भाव आया कि मेरे भगवान ये बासी कड़ी खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। देख रहे भक्त के प्रति, भक्त की इच्छा देखो माताओं भगवान के प्रति, कि भगवान बासी खाने से बीमार हो जाते हैं ना, इसलिए तो आप ताजा बना करके भगवान को खिलाती हो, है ना। तो माताओं जैसे उसने कहा कि भगवान आप बीमार हो जाते अगर ये बासी कड़ी खाते, लाई तो आपके लिए, लेकिन आप बीमार हो जाते इसलिए मैंने खुद ही खा ली। भगवान खड़े उठे, दोनों हाथों से मधुमंगल की भुजाएं पकड़ी और अपनी जीभ से चाटने लगे, जैसे भगवान मधुमंगल की जूठी कड़ी चाटने लगे। माताओं, इंद्रप्रस्थ की माताओं, पश्चिम विनोद नगर की मेरे भारत राष्ट्र की माताओं, आप ऐसा मत सोचो मेरे भाइयों की इस पांडाल में इतने लोग हैं, पूरा पांडाल कहीं सुई की जगह नहीं है ना। लेकिन आप इतना मत सोचना कि इस पंडाल में इतने लोग हैं। माताओं, इस पंडाल में 33 करोड़ देवता हैं। इस पंडाल में मेरे भाइयों विश्व के सारी सिद्ध योगी महात्मा जितने दिव्य गुरु हैं वो सब इस पंडाल में, आपके पितृ देवता, सारी देवी देवता सिद्ध योगी सब इस पंडाल में। माताओं करोड़ों अरबों लोग हैं, आप हम नहीं देख रहे, वो सब भगवान की कथा सुन रहे, देख रहे। अब देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, जो देवता यहाँ आ रखे, उन्होंने जब ये साक्षात दृश्य देखा कि भगवान झूठी कड़ी चाट रहे, मधुमंगल के मुख में जो लार है, जो मधुमंगल के मुख में जूठी कड़ी लगी वो जीभ से चाट रहे हैं, तो देवता सुमन वृष्टि करने लगे, जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो करुणा सिंधु। हमने तो त्रेता युग में देखा आपने सबरी की जूठी बेर पाई भगवान, लेकिन द्वापर युग में तो आप एक कदम आगे बढ़ करके आज इस गरीब ब्राह्मण की जूठी कड़ी चाटने लगे। जय हो भक्त वत्सल, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने सिद्ध कर दिया माताओं, मैं जाति पाति नहीं देखता हूं, मैं अमीरी गरीबी नहीं देखता हूं, मैं तो प्रेम देखता हूं, भाव और श्रद्धा देखता हूं। देख रहे अब जैसे भगवान ने वो जूठी कड़ी पाई, पूरा जगत तृप्त हुआ। तो अब क्या हुआ, ब्रह्मा को पहले से घमंड था, अहंकार था कि ये ग्वालों का छोरा, अब प्रबल हो गए अहंकार की, सचमुच में ये ग्वालों का छोरा जो जूठा खा रहा है वो भगवान हो ही नहीं सकता। अब ब्रह्मा ने गोमाता छिपा दी, जितने ग्वाल बाल थे बछड़े थे वो गुफा में बंद कर दिए। तो भगवान ने अपनी श्री अंग से माताओं संकल्प से साफ पैदा कर दिए, भगवान ही गोमाता बन गई, भगवान ही बछड़े बन गए, भगवान ही ग्वाल बाल बन गए, और सब जो जहां रहता था अपने अपने घरों में चले गए। देख रहे गोपियां पहचानती थी माताओं, और नहीं पहचानती, बलराम जी को पता नहीं इस बात का, नंद यशोदा को किसी को पता नहीं, ये केवल गोपियां जानती जो अनन्य भक्त थी भगवान की। उन्होंने देखा रे भगवान ग्वाल बाल बन गए, भगवान बछड़े बन गए, भगवान गोमाता बन गए। गोपियां दौड़ दौड़ करके उनका आलिंगन करने गले लगाने लगी, गौ माताओं को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को। देख रहे ये लीला कोई नहीं जान रहा माताओं। और भगवान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, कृष्ण तो घर में आ गई बाल कृष्ण भगवान, लेकिन जो भगवान का दिव्य स्वरूप है वो ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में चला गया, ब्रह्मा के आसन पर बैठ गया। और पीछे से जो ब्रह्मा आ रहा था, द्वारपालों से कहा भैया आज ऐसी पिटाई करो इसके कि इसको छठी का दूध याद आए। देखे इसको अहंकार है कि मैं सृष्टि पैदा करता हूं, आज इसका अहंकार तोड़ना है भैया। इसको बोलो कि हमारे भगवान तो भीतर है, तो नकली बहुरूपिया है। देख रहे जैसे ही द्वारपालों ने कहा तू बहुरूपिया नकली है ना, छली कपटी, हम तुझे मारेंगे पीटेंगे। उसने कहा भाई मैं यहाँ का मालिक हूँ। बोले तू नहीं, हमारी भगवान भीतर। जैसे ही ब्रह्मा ने देखा भीतर कौन बैठा है, तो देखा रही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देख रहे अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंदे गोप ब्रजो का श्याम। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो का श्याम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। क्या भाग्यशाली है ब्रज की माताएं,
क्या भाग्यशाली है वृंदावन की गोकुल की माताएं भाई बहनें, क्या भाग्यशाली है इंद्रप्रस्थ की भारत राष्ट्र की आप माताएं, जिनके सखा बन करके, आप भाइयों के सखा बन करके जो मेरी भगवान पधारी इस धरती पर, और भगवान भक्तवत्सल आपके हाथ का जूठा प्रसाद पा रहे हैं। देख रहे हैं इतना प्रेम भगवान आपसे करते हैं कि आज गोपियों के हाथ का वो माखन का भोग, मिश्री का भोग और ग्वाल वालों का वो जूठन प्रसाद पा रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी ने आज ब्रज की भारत राष्ट्र की स्थिति की माताओं आप समग्र श्रद्धालुओं के और भगवान से क्षमा मांगी। देख रहे हैं इतने में यहाँ साल भर बीत गया, ब्रह्मलोक का एक क्षण और मृत मंडल का साल भर बीत गया। देख रहे हैं अब साल भर के बाद जो वो असली गौ माताएं तो गुफा में बंद है, देख रहे असली ग्वाल वाल तो गुफा में बंद है। देख रहे वो सब भगवान की लीला से उनको कुछ पता ही नहीं। जैसे आदमी सो जाता है ना सपने में, ऐसे वो सब गौ माता हो, बछड़े हो, ग्वाल बाल हो, उनको पता ही नहीं। और जैसे भगवान की शरणागति ब्रह्मा जी ने ली और ब्रह्मा ने गुफा से ये सब निकाले माताओं, भगवान ने अपनी इस लीला को अपने में ही समाहित कर लिया। ये भगवान की है क्या भक्त वत्सल की ये लीला। ब्रह्मा का अहंकार तोड़ना, ब्राह्मणों को भी अहंकार था, हम यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा तुम ये यज्ञ जो करते हो घमंड से करते हो, सच्चा यज्ञ तो वो है जो गरीबों का। माताओं मैं यज्ञ का विरोध नहीं करता हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं ना। साधु संत ब्राह्मण यज्ञ का विरोध नहीं करते, कर्मकांड का मैं नित्य कहता हूं। कर्मकांड करो, पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है माताओं, ये कथा, ये यज्ञ, ये प्रवचन, ये कर्मकांड आज आप देख रहे हैं टेलीविजन में करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है महापुरुषों की कथाओं में, जो बड़े बड़े धर्म के धर्माधिकारी लोग हैं, है ना, उनके लिए करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है। लेकिन मेरी व्यास का ये जरूर प्रार्थना करेगी माताओं कि आप कथा जरूर करो, लेकिन गरीब के बच्चे को जरूर पेन और कॉपी देना। जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जो बच्चा IAS क्वालिफाई कर सकता है, जो बच्चा, जो बेटा बेटे आपके IAS क्वालिफाई कर सकते, IPS क्वालिफाई कर सकते, IFS क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल ग्रुप हो, इंजीनियरिंग ग्रुप हो, MCA ग्रुप हो, MBA ग्रुप है, किसी भी ग्रुप में वो टॉपर हो सकते हैं, आपकी बेटी, आपका बेटा, लेकिन गरीब है बेचारे, गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। वो जो समाज के प्रतिभाएं आज दब रहे माताओं, मेरी व्यास का दी आप सब भाइयों से, मेरे जितने महामनीषी यहाँ आए, आप सबसे ये प्रार्थना करेंगे कि आप कथाएं जरूर करो, यज्ञ सत्संग ये सब करोड़ों रुपए जरूर आप खर्चा करो, लेकिन गरीब का बेटा, गरीब की बेटी की भी मदद करना, गरीब की बेटी की शादी में जरूर मदद करो। कोई गरीब है, कोई अनाथ है, कोई विकलांग है, कोई बेसहारा है, कोई रोगी बीमार आदमी है, कोई विधवा माँ है, जितने ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली हिंदुस्तान के करोड़ों लोग हैं माताओं, इनके लिए जरूर अंशदान करना मेरे भाई बहनों। यही कथा का सार होता है। भगवान ने कहा तुम लाखों रुपए यज्ञ में खर्च करो ब्राह्मणों, अरे मैं भूखा हूं, मुझको भी थोड़ा दे दो ना। उन्होंने नहीं दिया माताओं। भगवान ने कहा ग्वाल वालों क्या कहा, बोले उन्होंने कहा ये ग्वालों का छोरा जो जूठा करे उसके लिए, ये तो यज्ञ नारायण के लिए हवन के लिए खीर बनी है। देख रहे हैं तो माताओं के पास भेजा। माताओं से कहो ना, दिल्ली की माताओं में श्रद्धा है, इंद्रप्रस्थ की माताओं में श्रद्धा है, भारत राष्ट्र की माताओं में श्रद्धा है। अरे माताओं के पास जाते हैं, इन अहंकारियों के पास में, इन पंडित ज्ञानियों के पास तुम क्यों गए? क्योंकि इनको तो विद्या का अहंकार है। जब माताओं के पास गए, माताएं रोने लगी। जब स्थिति सुनी कि भगवान भूखे थाली भर भर के ले गए, अपने हाथ से भगवान को सांवे की खीर खिलाई। एकादशी उस दिन थी और सांवे की खीर जब खिलाई माताओं, भगवान तृप्त हुई, पूरा जगत तृप्त हो गया। देख रहे आशीर्वाद दिया माताओं, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पति का भी आज उद्धार हो गया। देख रहे आप भक्ति करते हो माताओं, आपकी भक्ति से आपके पति का भी उद्धार हो जाता है। देख रहे दो में से एक भी अगर भगवान की शरण में जाता है तो ग्रस्त मंगल में बन जाता है। इसलिए माताओं जरूर भगवान की शरण में आप अपने पति को भी लाना, ग्रस्त मंगल में हो जाए। भगवान ने ब्राह्मणों का उद्धार, उनकी पत्नियों माताओं की श्रद्धा भक्ति से उनका उद्धार कर दिया, उनका अहंकार चूर्ण किया। भगवान ने 7वें वर्ष इंद्र का अहंकार तोड़ा। बहुत घमंड है कि मैं वर्षा करता हूं। भगवान ने कहा बाबा ये बैलगाड़ियां भर भर के कहां ले जा रहे हो, ये सब 56 भोग भर भर के कहां ले जा रहे हो? बोले बेटा आज के दिन हम देवेंद्र की पूजा करते हैं, जो वर्षा करता है इंद्र उसकी पूजा करते हैं, स्वर्ग का राजा। बोले नहीं, गलत है, इंद्र वर्षा नहीं करता। माताओं ध्यान से सुनो, मेरे बौद्धिकों, मेरे इंटेलेक्चुअल, मेरे बुद्धिजीवियों, इंद्र वर्षा नहीं करता। वर्षा कौन करता है? भगवान ने कहा। श्रीमद् भागवत का तत्व ज्ञान है 10वें स्कंद का। बाबा कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते। कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव अभिपद्यते। बाबा कर्म के अनुसार जीव का जन्म होता है,
कर्म के अनुसार जीव की मृत्यु होती है। ये योगक्षेम जो रोजी रोटी चल रही है, या सुख या दुख, उत्थान और पतन जो भी जीव का जीवन में चलता है बाबा, ये सब कर्म के अनुसार है। अंत में उसको मोक्ष मिलता है या नरक की गति मिलती है, स्वर्ग नरक की, ये कर्मों का ही फल है बाबा। इसलिए इंद्र वर्षा नहीं करता है, वर्षा हमारी सत्कर्म करते हैं। आओ बाबा हम अपने सत्कर्म से वर्षा कराएं। उस इंद्रियों का जो राजा है, जो विषय और भोगों का राजा है, जो पद और प्रतिष्ठा का राजा है, उसकी हम पूजा नहीं करें। जो इन इंद्रियों को विषयों भोगों में लगा देता है, उसकी पूजा नहीं, किसकी पूजा करें? जो ये प्रकृति देवी है, आसी माताओं, माँ गंगा की पूजा करना, माँ जमुना की पूजा करना माताओं, इन्हीं की वजह से ये धरती आज जिंदा है। अगर माँ गंगा लुप्त हो जाए, जमुना माँ लुप्त हो जाए, ये पहाड़, ये हिमालय, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां अगर नष्ट हो जाए माताओं, तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। आओ मेरे भाई बहनों, दिल्ली हरा भरा प्रदेश हो, मेरा भारत राष्ट्र हरा भरा प्रदेश हो। आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक चिंतित है माताओं, मेरे भाई बहनों, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण खत्म हो रहा है, घर का पर्यावरण बिगड़ गया। हमारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आप नहीं जानते। आप सोचते मेरा बेटा मेरी बेटी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो सब सूंघने लगे माताओं, वो सब टैबलेट लेने लगे मेरे भाइयों, वो सब इंजेक्शन लगाने लगे माताओं। पाउच आते हैं, पुड़िया आती है और वो पुड़िया बच्चे लेने लगे, छोटी छोटी क्लास की। मेरी व्यास गादी प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। कहीं ऐसा ना हो आपका बेटा आपकी बेटी आपके हाथ से निकल न जाए माताओं। आप सोच रहे हैं ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये कॉलेज में जा रहे हैं, ना विद्यालय में जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि मेरा बेटा बेटी ड्रग्स लेने लगे, घर का पर्यावरण बिगड़ गया। वेस्टर्न कल्चर जो आ गया, पश्चिमी सभ्यता जो आज आ गई है, इंटरनेट के जरिए, नेट के जरिए जो आज बच्चे विदेशी जो संस्कृति परोस रही है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म करने के लिए शिक्षा के द्वारा, लिटरेसी के द्वारा जो भारतीय सनातन धर्म को धर्मांतरण करने की जो ये प्रक्रिया आज बहुत तीव्र गति से चल रही माताओं, इसके लिए आपको सबको सचेत होना। जितने मेरी माताएं भाई बेटे देख रहे, भगवान ने कहा पर्यावरण बिगड़ गए पिताजी, बच्चे बिगड़ रहे हैं पिताजी, है ना, संस्कृति खत्म हो रही पिताजी। इसलिए आओ पिताजी हम घर के पर्यावरण को बचाएं, हम प्रकृति के पर्यावरण को बचाएं। आज सारे पेड़ कट रहे हैं, आज सारे पहाड़ कट रहे हैं, आज सारी नदियां खत्म हो रही, ग्लेशियर खत्म हो गए माताओं। पूरी दुनिया का वैज्ञानिक चिंतित है कि अब होगा क्या अगर गंगा खत्म हो गई, हिमालय खत्म होने वाला है माताओं। पहले जब मैं बच्चा था, अपने पिताश्री के साथ में जब मैं गया गोमुख में, तो वो गंगोत्री से 18 किलोमीटर था, लेकिन अब जब मैं गया माताओं तो गोमुख 19 किलोमीटर चला गया। सब मेरी श्रद्धालु भक्त जानते, 19 किलोमीटर पीछे गोमुख चला गया, यानी हिमालय द्रुत गति से पिघल रहा है। ग्लोबिंग जो वार्मिंग है, जो द्रुत गति से बढ़ रही है, कार्बन जो द्रुत गति से बढ़ रहा है, जो आज लेयर खत्म हो गई, ओजोन परत जिसको कहते हैं, प्रकृति की जो ओजोन परत है, वायुमंडल की जो ओजोन परत है माता, वो खत्म हो गई है ना। ये लेयर खत्म होने से बहुत बड़ा प्रकृति का आज जितनी जीवात्मा इनके लिए बहुत बड़ा खतरा मंडराने लग गया है, और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि आखिर होगा क्या। इसलिए मेरी व्यास गादी प्रार्थना करती है, भगवान कृष्ण का संदेश जीवन में उतारो माताओं। 5,500 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि भाई पर्यावरण खत्म हो जाएगा, इसलिए पहाड़ों को बचाओ, गंगा यमुना को बचाओ। ये जितनी नदियां हैं, ये जितने हिमनद हैं, जितने ये हिमालय के पहाड़ के, ये नदी घाटियों के जितने ये वृक्ष हैं, लताएं हैं, वनौषधियां हैं, ये वन्य जीव जंतु हैं, इनको बचाओ। और अगर ये नहीं रहे माताओं, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। पूरे वैज्ञानिक चिंतित हैं कि ग्लेशियर खत्म होने वाला है, हिमालय खत्म होने वाला है, गंगा खत्म होने वाली है, और गंगा यमुना ही खत्म हो जाएगी माताओं, हमारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। ये हमारी आत्मा है गंगा और यमुना, ये हमारी हृदय है माताओं भाइयों, ये हमारी सांसों की धड़कनें, और सांस ही बंद हो जाएगी अगर हमारा ब्रेन जो मस्तिष्क है, उत्तराखंड मस्तिष्क है हमारा, ये ब्रेन है हमारा, ये स्नायु तंत्र है हमारा, हिमालय हमारा स्नायु तंत्र। मैंने परसों बताया ये आपका सुमेरु पर्वत है माताओं, ये कैलाश हिमालय है माताओं भाइयों। और अगर ये ब्रेन खत्म हो गया, ये ब्रेन हेमरेज हो गया, तो सारा शरीर विकार हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। इसलिए आपसे मेरी व्यास गादी प्रार्थना करते, भगवान ने कहा हिमालय को बचाओ, गोवर्धन पहाड़ को बचाओ, इन पहाड़ों को, इन पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को। आज सब माताएं संकल्प लेंगी श्रीमद् भागवत में कि आज से जिस दिन आपका शादी का सालगिरह होगा, आप उस दिन एक पेड़ लगाओगी, संकल्प करोगी। यहाँ
जिस दिन आपके बेटे का जन्मदिन होता है उस दिन आप पेड़ लगाओगे, जिस दिन आपके बेटे का चूड़ाकरण हो, अन्नप्राशन हो, बेटा बेटी जो भी आपके बच्चे नाती पोते, उनके जन्मदिन पर, चूड़ाकरण पर, उनके अन्नप्राशन पर जो भी आप फंक्शन करते माताओं, एक पेड़ लगाना मेरे भाइयों, तब ये राष्ट्र बचेगा, तब ये प्रकृति देवी बचेगी। भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ भैया, पेड़ मत काटो, हिमालय को बचाओ, ग्लेशियर को बचाओ, इन नदी घाटियों को बचाओ, तब ये देश बचेगा। वरना भैया आप देख रहे हैं जहरीली गैसें पैदा हो गई है, और वो आपने देखा भोपाल में क्या कांड हुआ है ना। आप देख रहे हैं आज जो जितनी गाड़ियां हो गई माताओं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सबसे जहरीली गैस जो गाड़ियों से निकलते हैं, और आज हमारे फेफड़े खत्म हो गए। आप देख रहे हैं हार्ट की प्रॉब्लम, ये क्यों हो रही? इसी की वजह से, पर्यावरण की वजह से, है ना। जितने आज रोग बीमारियां हो रही हैं, हार्ट हमारा खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है, दिल, किसके वजह से? इन्हीं की वजह से। इसलिए चाहो आप अपने लिए नहीं, लेकिन अपनी बाल बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए मेरे भाइयों, यहां से संकल्प लेके जाना, पर्यावरण को बचाना है, घर के पर्यावरण को, अपने बच्चों को संस्कारित करना है, और प्रकृति के पर्यावरण को बचाना है। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश है माताओं। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान ने ये कहा था। और आपका जो आश्रम है उत्तरकाशी में, गंगा तीर्थ रक्षा विश्व शांति सद्भावना धाम, और एयरपोर्ट जो देहरादून में अठूरवाला में आपका आश्रम है, गंगा तीर्थ रक्षा विश्व शांति सद्भावना धाम, उसका यही लक्ष्य है माताओं, घर परिवार का पर्यावरण हमारा सुधरे, हमारे बच्चे संस्कारित हो, और हमारी ये प्रकृति देवी जो भारत माता है ये खुशहाल रहे, ये संरक्षित हो, ये संवर्धित हो। जो हमारी माँ गंगा है, यमुना है, ये जो हमारे पहाड़ हैं, ये सुरक्षित रहे, ये प्रकृति देवी भारत माता सुरक्षित रहे माताओं, यही हमारा संकल्प है। इसलिए आपसे मेरी व्यास गादी प्रार्थना करेगी, गंगा तीर्थ रक्षा विश्व शांति सद्भावना मिशन से आप सारी श्रद्धालु जरूर जुड़ेंगे। यहाँ पर भगवान गोवर्धन कहलाए, क्यों? गो कहते हैं ज्ञान के लिए, ध्यान देना, गो माता के लिए नहीं कहते माता, गो कहते हैं ज्ञान के लिए, गो कहते हैं किरणों के लिए, गो कहते हैं रश्मियों के लिए, गो कहते हैं प्रकाश के लिए, गो कहते हैं इंद्रियों के लिए, गो कहते हैं धरती माता के लिए। अनंत नाम है गो उपनिषद में, ध्यान देना। तो गो वर्धन का मतलब वृद्धि करना। जब तक आपके गो मानी ज्ञान और वर्धन मानी वृद्धि, वृद्धि जब तक आपके ज्ञान में नहीं होगी कि चराचर सृष्टि में ही भगवान है, देख रहे हैं, तब तक आप भगवान कृष्ण को नहीं पा सकते। आप भगवान कृष्ण को तभी पा सकते जब आपके ज्ञान का वर्धन होगा, देख रहे हैं। और वो ज्ञान का वर्धन कब होता? गो कहते हैं इंद्रियों के लिए, और वर्धन कहते हैं वृद्धि के लिए। इंद्रियों की वृद्धि कैसे होगी? आप सोचते हैं मैं खाना खाऊंगा, मांस खाऊंगा, मदिरा पीऊंगा, भक्षा भक्ष करूंगा, ये शरीर मोटा बनाऊंगा तो मेरी क्या होगी? वृद्धि होगी। नहीं माताओं, मांस खाने से, भक्षा भक्ष करने से कभी शरीर पुष्ट नहीं होता। देखने रहे शरीर आज खत्म हो गए, आज हम वृद्ध हो गए, आज हमारा सारा शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गए, कितना खाया कुंटलों के हिसाब से, लेकिन इससे शरीर की वृद्धि नहीं होती माताओं। वृद्धि किससे होती? तपस्या से। वृद्धि किससे होती? भक्ति से। वृद्धि किससे होती? भगवान की उपासना से। अगर आप भगवान की शरण में चले गए, आपके अंदर वो ज्ञान परम तत्व आ गया, तो आप परम प्रकाश को, परम आनंद को पा करके आपकी इंद्रियां पुष्ट हो जाएंगी। इंद्रियों की जो क्षुधाएं हैं, इंद्रियों की जो वासनाएं हैं, इंद्रियों की जो चाह है विषय रसों को भोगने की, वो अचाह बन जाएंगे, वो तृप्त हो जाएंगे। और जब आपकी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से उपराम मिल जाएगा, सांसारिक विषय भोगों को वो त्याग देंगे और ब्रह्म चिंतन की ओर बढ़ेंगे माताओं, तब वो ताकतवर बनेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं शक्तिशाली बनूं, अगर आप चाहते हैं मैं पावरफुल बनूं, तो शरीर को सजाने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए बहुत कुछ खाते पीते, बहुत कुछ संवारते हैं, लेकिन आत्मा को जब तक सबल नहीं बनाओगे आप शक्तिशाली नहीं बन सकते हो। इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा है आत्मा तभी सबल होगी जब आपकी इंद्रियां भगवत चरणों में लगेंगी, और भगवत चरणों में जब आपकी इंद्रियां लगेंगे तब आपके ज्ञान का वर्धन होगा, तब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और चराचर सृष्टि में आप उस पर सत्ता का, ब्रह्म सत्ता का, कृष्ण सत्ता का दर्शन करोगे, और ब्रह्माकार वृत्ति कर पा करके आप जीवन मुक्त महात्मा बनोगे। आओ, जब भगवान ने कहा कि बाबा इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन पहाड़ की पूजा करनी है, सारे लोग, ब्रज के लोग भगवान गोवर्धन की पूजा करने लगे, 56 भोग से भगवान को तृप्त करने लगे। जैसे भगवान गिरिराज धरण वहां प्रकट हो जाते हैं, भगवान 56 भोग पाने लगते हैं। इंद्र आज रुष्ट हो गया, 12 महीनों की वर्षा एक साथ कर दी, जैसे पूरी ब्रज भूमि को इंद्र डुबाने लगे। सारी ब्रज भूमि के सब मातृशक्तियां, सारी गोप गोपांगनाएं, ग्वाल बाल, सारे नर नारी भगवान की शरण में गए, प्रभु इस संकट से आप बचा सकते हैं। भगवान ने अपने कनिष्ठिका पर, कनिष्ठिका नहीं मेरे भाइयों, कनिष्ठिका का जो नाखून है उस नखाग्र पर गिरिराज को धारण कर दिया, गोवर्धन को धारण कर दिया, और भगवान बन गए गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय, बोले गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। आहा, देख रहे हैं आप, जैसे भगवान ने कनिष्ठिका पर गोवर्धन को उठाया, सारे ब्रजवासी
उस पहाड़ के नीचे परम शांति को प्राप्त कर गए, नाचने लगे, झूमने लगे, कीर्तन करने लगे, है ना, अपनी अपनी मस्ती में खो गए। तो माँ यशोदा ने डांटा, रे थोड़ा सी मेरी लाला की तो मदद करो। तो ग्वाल वालों ने डंडा लगाया। अब जैसे ग्वाल वालों ने नीचे से डंडा लगाया माताओं, तो उनको घमंड हो गया। देखे ना संसारियों को कैसा इंकार होता है। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण ने थोड़े ने थाम रखा है, ये पहाड़ जो कनिष्ठा का के जो सबसे छोटी अंगुली, देखो भगवान दाहिना हाथ मजबूत होता है ना, भगवान ने दाहिने हाथ में नहीं उठाया, दाहिने हाथ का अंगूठा मजबूत होता है उसमें नहीं उठाया, ये बीच वाली अंगुली मजबूत होती इसमें नहीं उठाया, किसमें, बायां हाथ कमजोर होता है ना, देख रहे हैं, बाएं हाथ के अंगूठे में नहीं, बीच की अंगुली में नहीं, ये छोटी अंगूठी अंगुली जो है छोटी वाली, और इस अंगुली पर ने नखाग्र जो नाखून होता है उसके अग्र भाग पर उठाया। जैसे ही भगवान ने नखाग्र पर उठाया और ग्वाल वालों को माँ ने डांटा, 7 दिन 7 रात तक की क्रिया चलती रही माताओं। तो माँ ने डांटा, रे पगलों तुम भी तो मदद करो मेरे लाला की। तो जैसे उन्होंने डंडा लगाया अपना ग्वाल वालों ने, तो उसको उनको अहंकार हो गया कि ये कन्हैया ने धारण नहीं कर रखा है, ये तो हमारी डंडों ने धारण कर रखा। अब भगवान तो अंतर्जामी सब जानते, भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए क्या क्या, अंगुली नीचे की, और जैसे भगवान ने अंगुली नीचे की, जैसे नीचे की ना ये कनिष्ठ का, वो पहाड़ नीचे आने लगा, और जैसे गोवर्धन नीचे आने लगा तो इनके डंडे कड़कड़ा करके टूटने लगे। अब जब डंडा टूटने लगे तब इनको पता चला ये हमने नहीं धारण कर रखा, ये तो भगवान ने धारण कर रखा। देख रहे, तो भगवान ने व्रजवासियों का अहंकार तोड़ा। भगवान की ये लीला 7 दिन 7 रात तक चली माताओं। अहंकार इंद्र का तोड़ा, सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षित भगवान ने व्रज को किया। और जो शेषनाग भगवान थे वो चारों तरफ से कोठा लगा देते, जो हमारे भगवान है ना सेमनागराज भगवान, शेषनाग भगवान, वही यहाँ आ गए। यहाँ पर प्रश्न किया संतों ने कि प्रभु, 1 महीने बारिश होती, सावन के महीने या 2 महीने भादों के महीने बरसात में होती ना, 2 महीने बारिश होते, तो माताओं कितनी बाढ़ आती, दक्षिण में बाढ़ आ गई नहीं, उत्तर में बाढ़ आ गई, पूरब में बाढ़ आ गई, बिहार में, झारखंड में नहीं, जगह जगह बाढ़ आने लगती, गुजरात में आ गई, हमारी यूपी उत्तराखंड में आ गई, सब जगह तबाह